अरेबा और फहद की शादी को 2 साल हो चुके थे। बाहर से देखने वाले समझते थे कि दोनों की जोड़ी मिसाली है, खूबसूरत, समझदार, हर वक्त एक दूसरे के साथ। लेकिन अरेबा के दिल में एक खला था, एक ऐसा खला जो हर रात और हर लम्हे उसे अंदर से तोड़ रहा था। रात के 11:30 बजे थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। फहद ने शर्ट उतारी, बेड पर लेटा, और जैसे ही अरेबा उसके पास आई, उसने एक झटके से उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आज बहुत प्यारी लग रही हो, वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला। अरेबा मुस्कराई, लेकिन अंदर से खाली थी। उसने भी खुद को उसके सुपर्द कर दिया, लेकिन हर बार की तरह फहद ने बस अपना मकसद पूरा किया और पलटकर दूसरी तरफ सो गया। अरेबा लेटी रही, नियम बरहना, टांगें सकीड़ी हुई, सेना तीज तीज उठता गिरता। पर तस्कीन कहीं ना थी। अगली रात जैसे ही फहद उसके करीब आया, अरेबा ने उसका हाथ रोक लिया। आज नहीं, पहले मेरी सुनो। तुम खुद तो पूरी तरह खुश हो जाते हो, लेकिन मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते? फहद चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी तुम मेरे पास आते हो, तुम बस अपने लिए आते हो। मेरी ख्वाहिशें, मेरे जज्बात। मैं भी तो एक औरत हूं। फहद, मुझे भी जिस्मानी ताल्लुक में मुकम्मल होने का हक है। तुमने कभी सोचा कि मैं क्या चाहती हूं? तुम्हें हर बार सिर्फ अपना ख्याल होता है। तुम बस मेरे जिस्म से अपना दिल बहलाते हो। पर मेरे जिस्म का क्या? मेरी प्यास, मेरी ख्वाहिशात। तुमने कभी सोचा कि मैं भी थक जाती हूं, सिर्फ तुम्हें खुश करते करते? फहद खामोश हो गया। अरेबा ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, मोहब्बत सिर्फ जिस्म का खेल नहीं है। ये दो लोगों का एहसास है, और अगर जिस्मानी ताल्लुक भी एक तरफा हो, तो वो जख्म बन जाता है। इस रात फहद ने पहली बार अरेबा की आंखों में वो प्यास देखी जो वो बरसों से छिपा रही थी। अरेबा ने चादर हटाई और नंगी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, आज मुझे ऐसे छू जैसे तुमने कभी छुआ ही ना हो। आहिस्ता, गहरा, मुकम्मल। मैं सिर्फ तुम्हारी बेवी नहीं हूं, एक औरत भी हूं, जिसे छुए बगैर, महसूस किए बगैर तुम बस अपना काम करके सो जाते हो। फहद का सानस रख गया। पहली बार उसने अरेबा की आंखों में कुछ और देखा। एक आग, एक शद्दत, एक खुद मख्तार औरत जो सिर्फ सहाग रात की गड़िया नहीं थी। इस रात सब कुछ बदला। अरेबा की हर सांस, हर कराह, हर झटका, दोनों की रात को ऐसा बना गया जिसे वो बरसों तक याद रखने वाले थे। अरेबा ने फहद को सिखा दिया कि सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी लज्जत मिलती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के मजीद कहानियों के लिए शुक्रिया।